नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरा गला थोड़ा खराब हो गया है क्योंकि ये ठंडा लस्सी शरबत, ये गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो ठंडा लस्सी ये सब पी लेते हैं, उसकी वजह से थोड़ा गला हमारा खराब हो गया है। तो आवाज हमारी अच्छी नहीं आ रही है। फिर भी जो कहानी शुरू की है उसको तो मैं पूरा ही करूंगी। मेरा फर्ज बनता है कि अपने ऑडियंस तक पूरी कहानी पहुंचाऊं। तो आप सभी कैसे हैं, आशा करती हूं अच्छे होंगे। और आज का मेरा जो मुद्दा है सीता हरण का, मारीच के वध से अब शुरू होगा सीता का हरण किस तरह से रावण करता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेन बात, रावण तो सीता जी को उठा के ले जाता है, ये सब देखते हैं, पर उठा के ले जाने के पहले क्या क्या बातें होती हैं, किस तरह से उसने योजना बनाई सीता जी को हरने का, किस तरह से राम जी उसके पीछे गए और किस तरह से लक्ष्मण जी को ना चाहते हुए भी राम जी के पीछे जाना पड़ा। ये सारी बातें इसमें मैं आप सभी को बताऊंगी। वो मेन पॉइंट होता है, बाकी तो पता तो आपको भी है, हमें भी है, पर मेन मुद्दे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, मैं हमेशा मुद्दों पे बात करती हूँ ना, तो वो छोटे छोटे मुद्दे जो है ना वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो अपनी कहानी पहुंची थी कि रावण ने दबाव किया मारीच को, मामा मारीच को, कि अगर तू मेरा काम नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तो उसने फिर सोचा कि इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि पार ब्रह्म परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा जाए। चलो इसकी बात मान लेते हैं, कम से कम मुक्ति धाम को तो जाऊंगा, इस राक्षस योनि से मुक्ति तो मिलेगी। ऐसा सोच के उसने रावण की बात मान ली। अब आगे की मैं कहानी आपको बताती हूँ कि वो कंचन मृग बन के और सीता जी की कुटी के आगे पीछे घूमने लगा। कंचन मृग यानी कि सोने का मृग। सोने का मतलब हमारी भाषा में हम सोना कहते हैं, उस जमाने में सोने को कंचन बोलते थे। वो मैंने कल आपको बोला था कि अगर सोने का अभी उल्लेख नहीं हुआ है, होगा तो मैं बताऊंगी। तो कंचन को ही सोना कहते हैं। तो कंचन मृग बन के और माता जी के कुटी के पीछे घूमने लगा। तो फिर सीता जी ने उसको देखा। अब उसके आगे सीता जी, माता सीता का अध्याय आता है, बड़ा ही सुहावना और लुभावना है। और आप सभी ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। रही थी उसकी सीता का, हर बात हो रही थी उसकी सीता का, हृदय लुभाने को तब देख उसे सीता जी ने श्री राम से वचन उचारा है। माता सीता ने, वो सीता जी को ही लुभाने आया था और इतने में सीता जी की नजर उस पे पड़ गई और माता सीता जी का मन लुभा गया, उसके दिल उनका आ गया उस हिरण पे और उन्होंने राम जी को कह ही दिया, हे नाथ मृग को ले दीजिए, मृगछाला की विचारा है। सीता जी श्री राम जी को बोलती हैं कि हे नाथ, मुझे तो ये मृग बड़ा अच्छा लग गया है और आप मुझे ये मृग लेके आइए, इसकी छाल से मैं अपनी कुटिया सजाऊंगी। यहाँ पे दोहा आता है, हे प्रभु ये मृग देखिए कंचन का रहा आए, मृग छाला इसकी प्रभु दीजिए मुझको लाए। अब सीता जी बार बार जिद करने लगी, हे नाथ, जैसे आज की बीवी अपने पतियों को बार बार एक ही टॉपिक पे, मुझे मोबाइल लेना है तो लेना है तो लेना है, आईफोन लेना है तो लेना है तो लेना है। तो भाई उस जमाने में भी ऐसा ही था भाई, सब अपने पति की दिल की रानी होती हैं तो जिद किससे करेंगी, अपने पति से ही करेंगी। तो सीता जी ने भी जिद की। तब मृगछाला की डिमांड थी, आईफोन का डिमांड नहीं था, रेशमी साड़ी का डिमांड नहीं था। तो हाँ, तो सुनिए आप सभी आगे क्या होता है। इस दासी पर है प्राणनाथ इतना अगर मेहर कीजिए, इस सोने के मृग का स्वामी मृगछाला तुम ये ला दीजिए। सुन बातें जनक दुलारी की, प्रभु राम ने कारण जान लिया, मारूच असुर का रूप असल भगवान राम पहचान लिया। लेकिन लीला दिखलानी थी इसलिए न कुछ भी ज्ञान किया, चल दिए हिरण का वध करने कर में था धनुष और बाण लिया। राम जी ने उस हिरण को देखते ही
पहचान लिया कि ये कोई हिरण नहीं है, कोई छलिया है, कोई राक्षस का की चाल है। समझ तो गए, पर क्या करें सीता जी के जिद के आगे। अब क्या करें, सीता जी के अपनी बीवी के जिद के आगे अच्छे अच्छे हार जाते थे, तो भगवान भी हार गए और वो मृग के पीछे चल दिए। फिर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, बुला लखन को इस तरह कहा राम समझाए, रक्षा करना कुटी पर मैं मृग जाऊं लाए। श्री राम जी ने लक्ष्मण को बोला कि हे लक्ष्मण, तुम अपनी भाभी का और इस कुटी का रक्षा करना और मैं मृग के पीछे जा रहा हूं। हे भाई छलिया निश्चर यहाँ भेष बन आते हैं, धोखा करने की बात यहाँ हरदम वो कर दिखलाते हैं। सावधान रहना, यह पर सीता की रक्षा करना। मैं वापस आऊं लौट तभी मत धीरज हृदय विसारना तुम। लक्ष्मण जी को श्री राम जी समझाते हैं कि हे भाई, यहाँ पे राक्षस अलग अलग तरह के रूप लेके आते हैं छल करने के लिए, तो तुम किसी भी छल में मत पड़ना, और जब तक मैं कुटी पर ना आऊं तुम अपनी भाभी की रक्षा करना और यहाँ से हिलना मत। ऐसा कह के और चले जाते हैं। श्री राम बताकर लक्ष्मण को उस हिरण के पीछे धाए हैं। यह देख दशा को देव सभी मंगल का समय सुहाए हैं। वह हिरण भागता जंगल को श्री राम पिछाड़ी जाते थे। इस तरह दूर निकले वहां से आगे ही बढ़ते जाते थे। फिर राम ने बाण धनुष ऊपर कर निशान ये धारा है, कर निश्चय ठीक निशान का उस हिरण के तन पे मारा है। लगते ही बाण गिरा धरनी हा हा शब्द उचारा है, मरते मरते चल किया साथ लक्ष्मण को करके पुकारा है। अब यहाँ देखिए, श्री राम जी निकले और हिरण की तो चाल ही थी कि राम को कुटी से दूर, जंगल से दूर लेके जाऊं, तो वो आगे आगे भागता, श्री राम जी पीछे पीछे ऐसे करते करते बहुत दूर तक निकल गए श्री राम जी। और फिर उन्होंने धनुष बाण तान दिया और निशाना लगा दिया और तीर छोड़ दिया, और जैसे ही उस हिरण को तीर लगा वो हाय हाय करके गिर गया, और मरते मरते उस दुष्ट ने राम के शब्दों में लक्ष्मण हाय लक्ष्मण करके पुकार लगाने लगा। और अब उसके आगे की फिर रामचंद्र जी के चरणों में अपना ध्यान लगाया है। बैकुंठ था मारिच गया और अमर मुक्ति पद पाया है। प्राण तजे तब दुष्ट ने करी सभी तकवीर, तब पहचाना राम ने असली हुआ शरीर। जब प्राण तज दिया उस दुष्ट ने, तब उसका शरीर असली स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने देखा और वो समझ गए कि कुछ तो अब छल हुआ है, पर करें क्या। फिर आगे की सुनिए। श्री राम ने उसको हृदय का तो भाव लिया पहचान, जो गति मुनियों ने को दुर्लभ है उस गति को उसे किया प्रदान। श्री रामचंद्र जी ने उसके दिल की बात जान ली और उसको अपनी दिव्य दृष्टि, अपने दिव्य दर्शन दिए, और इस दिव्य दर्शन से जैसे ही उसको हुआ और वो बैकुंठ धाम चला गया। इधर तो मारीच ने छल किया, श्री राम को वन में लाया है। मरते मरते उस राक्षस ने बैकुंठ धाम पद पाया है। एक तरफ श्री राम कहते हैं ना कि कितने भी बुरे रहो, कितना भी तुम बुरा करो भगवान का, कितना भी तुम भगवान को गाली दो, पर भगवान कभी तुम्हारा गलत नहीं करेंगे। उस मारीच ने भगवान के साथ इतना छल किया, उसके बाद भी भगवान ने उसको बैकुंठ धाम दिया, अपने दिव्य दर्शन दिए, जो कि श्री रामचंद्र जी को पता था कि इस दुष्ट ने मेरे साथ छल किया है, फिर भी उसको उसके दिल की, मर रहा था, उसके दिल की इच्छा उन्होंने पूरी की और उसको बैकुंठ धाम दिया। अब आगे की कथा सुनिए। इधर राम की बोली में जो लक्ष्मण नाम पुकारा था, बस वही जाल माया का था, दुष्ट ने शब्द विचारा था। वह शब्द सुने सीता ने, इसलिए हृदय संशय छाया, यह होनी थी या माया थी जो विधि ने भी धोखा खाया था। सीता ने जब सुनी राम की ये जो आवाज, लक्ष्मण से कहने लगी कर मन में अंदाज। सीता जी ने जब हाय लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वो डर गई
और लक्ष्मण से कहनी, हे लक्ष्मण, आपके भ्राता किसी संकट में हैं और तुम जाओ। आगे का सुनिए। मुझको ऐसा लगता है नहीं सकूं क्या धारे हैं क्या हे लक्ष्मण जल्दी जाओ, संकट में भ्राता तुम्हारे हैं। हे लक्ष्मण, हे भाई, तुम जल्दी अपने भ्राता के लिए जाओ, वो बड़े संकट में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर लक्ष्मण जी जवाब देते हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे जनक सुता, जो छोड़ तुम्हें मैं जाऊंगा, पूछेंगे भ्रात बात मुझसे, तब क्या उत्तर बतलाऊंगा। वह आपको मुझको सौंप गए हैं मृग मारन को, इसलिए न माता जाऊंगा, समझो तुम भी इस कारण को। सीता ने कहा, लक्ष्मण जी, मैं आज तुम्हें पहचान गई। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे माते, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे भ्राता ने आज्ञा दिया है कि तुम कुटी छोड़ के अपनी भाभी को छोड़ के कहीं मत जाना। तो हे माता, मैं नहीं जाऊंगा। तो माता सीता जी कहती हैं, गुस्से में आ गई कि हे लक्ष्मण, तुम भी भरत के जैसे हो, आज मैं तुम्हारी असलियत पहचान गई। डांटने लगी। माता सीता वो बोलते हैं ना, आपत्ति काले विपरीत बुद्धि। यहाँ माता सीता का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो आपत्ति काले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब संकट आने को होता है तो माता सीता का भी दिमाग काम नहीं किया और उन्होंने उल्टे सीधे वचन श्री लक्ष्मण जी को सुनाने लगी। सीता ने कहा, लक्ष्मण जी, मैं आज तुम्हें पहचान गई हो, मिले भरत जी से तुम भी मंतव्य तुम्हारा जान गई। डांटने लगी कि तुम भी भरत से मिले हुए हो। खोटी नियत है ऊंची चाहो मोह, भाई का वध चाहते हो, आनी हूं अब तो। सीता ने सुनकर वचन लक्ष्मण हुए बेचैन, लगे सोच सब हृदय में जल भर लाए नैन। लक्ष्मण जी ने इतने कटु वचन सीता जी से सुने तो बहुत दुखी हो गए। अब वो धर्म संकट में पड़े थे कि मेरे भाई ने मुझे वचन दिया है कि मैं यहाँ से जाऊं ना, और माता सीता मुझे किस तरह से सुना रही हैं, और रोने लगे। लेकिन करे क्या, अब जाना तो पड़ेगा ही। तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो 12 मिनट की हो गई है, ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप सभी देखोगे नहीं। तो आज का मैं टॉपिक, मुद्दा सीता हरण का, मृग का और मारीच का, और किस तरह से रावण ने योजना बनाई थी सीता हरण का, वो मुद्दा मैंने आप सभी को बता दिया। अब इसके आगे की कहानी मैं कल आप सभी को बताऊंगी कि रावण किस तरह से भेष बदल के साधु के रूप में माता सीता को छलने आता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको लाइक कीजिए और पूरे वीडियो को देखिए। और आप सभी जो भी भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद, जय श्री राम।